अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एआज जर्नलिस्ट। सबसे पहले तो अपने जहन से ये गलत फहमी दूर कर लें कि सन 2016 में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात का नतीजा महज एक हादसा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाब में 7 करोड़ से ज़्यादा वोट हासिल किए, जो कि अमरीकी सदारती इंतखाब की तारीख़ में दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। डाले गए वोटों में से 47% से ज़्यादा उनका हिस्सा है और इस बार कम अज़ कम 24 रियासतों में जीत उनके नाम हुई है, बाशमूल फ्लोरिडा और टेक्सास। मुल्क के बड़े बड़े हिस्सों पर उनका भरपूर असर रहा है, जहां लाखों और करोड़ों की तादाद में उनके हामी हैं। 4 साल हुकूमत में उनके हामियों ने उनके दौरे हुकूमत को देखा, परखा और जब इंतखाब का वक्त आया तो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की सियासी कमज़ोरियों की बात करना चाहते हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि उनकी सियासी ताकत की बात ना करें, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि उन्हें शिकस्त हो गई है और वो अहद जदीद में चौथे सदर बन गए हैं जो दूसरा दौरे सदारत हासिल ना कर सके। इसके अलावा ये पहला मौका है जब कोई सदर लगातार 2 बार मकबूल वोटों की दौड़ हार जाए। 4 साल कबल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो न्यूयॉर्क की मशहूर 5th एवेन्यू सड़क पर किसी को गोली मार दें तो भी उनके वोट बैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और लोग उनकी हिमायत करते रहेंगे। लेकिन उनकी अपनी पार्टी में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके जारहाना मिजाज से खाइफ हो गए थे। अगर अमरीकी इलेक्शन में डाले गए वोटों का तज्जिया किया जाए तो पता चलता है कि मुल्क में 373 काउंटीज़ में जो बाइडन ने हिलरी क्लिंटन से बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जिसकी मदद से वो पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट हासिल करने में कामयाब हो गए। हमने ये भी देखा कि इस साल के सदारती इंतखाब में वही हुआ जो 2018 के वस्त में मुद्दती इंतखाब में हुआ था। पढ़े लिखे रिपब्लिकन जिन्होंने 4 साल कबल डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, इस बार उनको वोट देने पर आमादा ना थे, क्योंकि वो उनके तर्ज अमल और रवैये से नाखुश थे। वो डोनाल्ड ट्रंप की जारियत से नाराज़ थे, नस्ल प्रस्ताना बयाने से तंग थे, सफ़ेद फामों की बालादस्ती के बयाने की तनकीद ना करने से तंग थे। इधर डोनाल्ड ट्रंप की बढ़कें भी अजीब नौयत की थीं, कभी खुद को बहुत मुस्तहकम ज़हीन शख्स कहना, कभी साजिशी ख्यालात का प्रचार करना और कभी ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करना जो किसी सदर के शायान शान नहीं लगती थी, बल्कि किसी जराइम पेशा ख़ानदान के अफराद की ज़बान लगती थी। फिर इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के नाक़िद उनको आमराना तबीयत का मालिक करार देते थे और इसकी मिसाल ये दी जाती थी कि सदर ने इंतखाब में सामने आने वाले नताइज मानने से इनकार कर दिया। चक हॉस्टन नामी एक शख्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप का हामी था, उसने बताया कि 2016 में उसने ट्रंप को वोट दिया, लेकिन इस बार उसने जो बाइडन को वोट दिया। चक ने मज़ीद बताया कि लोग तंग आ गए हैं, वो हालात को मामूल पर लाना चाहते हैं, वो इखलाकियात को वापस देखना चाहते हैं, वो इस नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस मुल्क को मुत्तहिद करना चाहते हैं और ये सब लोग मिलकर जो बाइडन को सदारत दिलवाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी सियासी गलती ये थी कि उन्होंने अपने सियासी हामियों को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। 2016 में वो 30 रियासतों में कामयाब हुए थे और उनके इक़दामात से लगता था कि वो सिर्फ उन लोगों के सदर हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है। उन्होंने तो ज़रा बराबर भी कोशिश नहीं की कि मुल्क की आबादी की एक बड़ी तादाद जो डेमोक्रेटिक थी उनके लिए कुछ करें। लेकिन इस साल के इंतखाब गुज़िश्ता साल जैसे बिल्कुल नहीं थे। इस बार सदर ट्रंप गैर सियासी शख्स नहीं थे, इस बार वो सदर थे। उनका अपनी सदारत का दिफा करना था और इस दौरे सदारत में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 2,30,000 अमरीकियों की हलाकत हो चुकी है। एक और अंसर ये था कि उनके मद्दे मुकाबिल कोई मुतनाज़ शख्सियत नहीं थी जिन्हें लोग नापसंद करते थे, जैसा कि 2016 में हिलरी क्लिंटन की सूरत में हुआ था। इस बार उनका सामना साबिक नायब सदर जो बाइडन से था, जो कि बहुत अच्छी शोहरत के हामिल थे और शायद यही वजह थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो इंतखाब में हिस्सा लें और सदारती उम्मीदवार बने। पार्टी को तवक्को थी कि 77 साला जो बाइडन सफ़ेद फार्म मजदूरों के तबके के वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जो अमेरिका की राष्ट्र बेल्ट कहलाई जाने वाली रियासतों में रहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाब में शिकस्त पर उठने वाले सवालात में एक बड़ा दिलचस्प सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त कब हुई। क्या ये उनकी 2016 में जीत के फ़ौरन बाद हुआ था,
جب جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا ان کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے تو صرف اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ واشنگٹن میں سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ ٹرمپ جیت بھی سکتے ہیں۔ یا پھر یہ صدارت جیتنے کے 24 گھنٹوں بعد ہوا تھا جب انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں امریکہ کا ایک ایسا منظر پیش کیا تھا کہ پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، متوسط طبقے اور مزدور طبقے کو بھلا دیا گیا ہے۔ اس دن جب انتخاب جیتنے کے 24 گھنٹے گزر گئے تو اس دنیا کو اسی وقت علم ہو گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کو نہیں بدلیں گے بلکہ صدارت کو تبدیل کر دیں گے۔ یا پھر یہ 4 سالوں پر محیط ایک سفر تھا جس میں اتنے تنازعات سامنے آئے، اتنے لوگوں کو نکالا گیا یا انہوں نے خود نوکریاں چھوڑ دیں۔ یا پھر یہ شکست اس وقت ہوئی تھی جب امریکہ کرونا وائرس کی وبا میں گھر گیا تھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت کا سب سے بڑا بحران تھا۔ جب وبا نہیں آئی تھی تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت 49% تھی اور اس ملک کی معیشت بھی کافی اچھی کارکردگی دکھا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے مواخذے کو بھی شکست دے دی تھی، اور یہ وہ عناصر تھے جنہوں نے ماضی کے صدور کو دوسری بار صدر بننے میں مدد کی تھی۔ صدارتی انتخابات اکثر ایک سوال پر پلٹ جاتے ہیں: کیا ہمارے ملک کے موجودہ حالات 4 سال قبل کے حالات سے بہتر ہیں؟ جب امریکہ میں کووڈ آیا اور اس سے معیشت کو دھچکا پہنچا تو اس سوال کا جواب نفی میں تھا۔ بحرانی حالات نے ماضی کے چند صدور کے کردار کو ابھارا اور دکھایا کہ ایک مضبوط شخص کیسے مشکل حالات کا سامنا کرتا ہے اور ان سے باہر نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر جب 1920 کی دہائی میں ملک میں معیشت کا بحران تھا تو فرینکلن روز ویلٹ نے ملک کو مقابلے پر تیار کیا۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو جارج بش جونیئر نے اس کا بھرپور جواب دیا اور مقبولیت میں اضافہ کیا، جس کی مدد سے وہ دوسرا عہدے صدارت جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ تو کرونا وائرس کے بحران سے یہ واضح نہیں تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دے گا، لیکن پھر سب نے دیکھا کہ انہوں نے اس کا کیسے سامنا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنے بڑے بحران کے باوجود آخری وقت تک سیاسی طور پر بڑے مضبوط رہے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی اور ان کے قدامت پسند حامی ان کی واپسی کے خواہش مند ہوں گے۔ وہ قدامت پسندوں کی تحریک میں ایک اہم شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ٹرمپ ازم کا شاید امریکی قدامت پسندی پر اسی طرح گہرا اثر ہو سکتا ہے جو صدر ریگن کے دور صدارت نے چھوڑا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک منقسم شخصیت کے حامی تھے اور ممکن ہے کہ 2024 کے انتخاب میں دوبارہ امیدوار بننے کی کوشش کریں، لیکن یہ یقینی ہے کہ صدر ٹرمپ کا قصہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی تاریخ کے سب سے منفرد صدر کو ہم نے آخری بار دیکھا یا سنا ہو۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔